हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस ज़माने में पैदा हुए जब पूरी कौम बुतों की पूजा करती थी। लोग पत्थर के बने हुए बुतों को अपना खुदा मानते थे, उनके आगे झुकते थे, उनसे दुआएं मांगते थे। हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र भी बुत तराशने वाले थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल उस सब को कबूल नहीं करता था। वो सोचते थे कि जो खुद टूट सकता है वो खुदा कैसे हो सकता है। एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा। पहले सितारा देखा, कहा यह मेरा रब है। फिर वो डूब गया। फरमाया, मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर चांद देखा, फिर सूरज। जब सब गायब हो गए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, मेरा रब वो है जो उन सब का खालिक है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। बुतों का तोड़ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, दलील दी, लेकिन कोई न माना। आखिर एक दिन जब सब लोग मेले में गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका देखा। उन्होंने तमाम बुत तोड़ दिए, सिर्फ सबसे बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के गले में लटका दिया। जब कौम वापस आई तो शोर मच गया। पूछा, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? किसी ने कहा, एक नौजवान है, इब्राहीम नाम का। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। लोगों ने पूछा, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये किया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े सुकून से कहा, बल्कि इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो उनसे पूछ लो। कौम लाजवाब हो गई, लेकिन ज़िद में आकर बोली, ये बोल नहीं सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर तुम उन्हें खुदा कैसे मानते हो? आग में डाले जाना सच सुनकर भी कौम न मानी। फैसला हुआ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदा भी ऊपर से गुजर न सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक से आग में फेंका गया। लेकिन यहाँ अल्लाह की कुदरत ज़ाहिर हुई। अल्लाह ने आग से फरमाया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलती रही, मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम महफूज रहे। ये मंज़र देखकर भी कुछ लोग ईमान ले आए, मगर अक्सर फिर भी न माने। हिजरत और आजमाइशें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की। मुल्क छोड़ा, घर छोड़ा, सब कुछ अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह ने बुढ़ापे में एक बेटा अता फरमाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। जब बेटा कुछ बड़ा हुआ तो सबसे बड़ा इम्तहान आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। अम्बिया के ख्वाब वही होते हैं। उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा, बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म अल्लाह ने दिया है वो कर दीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। अजीम कुर्बानी। जब दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी चलाई, लेकिन अल्लाह ने बेटे को बचा लिया और जन्नत से एक दुम्बा कुर्बानी के लिए भेज दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तुमने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। यही कुर्बानी आज क़यामत तक याद रखी जाती है और इसी की याद में ईद उल अज़हा मनाई जाती है। सबक। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हक़ अकेला भी हो तो हक़ ही रहता है। अल्लाह पर कामिल भरोसा कभी ज़ाया नहीं जाता। ईमान सिर्फ बातों का नाम नहीं, कुर्बानी मांगता है। यही वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का दोस्त।